श्री सद्गुरु महाराज की जय। पार्वती शिव की कही ऊपर लिखी बातों को सुनकर बोली कि हे स्वामी, आपके भ्रम नाशक अमृत वचन सुनकर मेरा भ्रम दूर हो गया। अब आप कृपा करके वह बात कहिए जो मैं पहले कुछ पूछ चुकी हूँ कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उर पुरवासी। जो राम सर्वव्यापक चैतन्यमय अविनाशी सबसे अलग और सबके हृदय रूप नगर में निवास करने वाले हैं। नाथ धरहु नर तन के ही हेतु मोहे समुझाय कहूँ वृष केतु। हे नाथ, उन्होंने किस कारण से मनुष्य का शरीर धारण किया? हे वृष केतु, वह मुझे समझाकर कहिए। श्री शिव जी महाराज पार्वती जी का यह प्रश्न सुनकर अत्यंत आनंदित होकर बोले कि हे पार्वती, मैं तुमको काकभूषुंड जी और गरुड़ जी का संवाद सुनाता हूँ। ऐसा कहकर शिव जी कहने लगे, हरि अवतार हे तुझे ही होई, इद मिथ्यं कही जाय न सोई। हरि का अवतार जिस हेतु से होता है उसके बारे में कहना कि इसी हेतु से हुआ है नहीं कहा जा सकता है। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार यस सुन हे सयानी। हे सयानी पार्वती जी सुनो, मेरा मत है कि राम बुद्धि मन और वचन से तर्क या विचार के योग्य नहीं है। जब जब राक्षसों की बढ़ती होती है और उसके द्वारा धर्म की हानि होती है, तब तब हरि विविध शरीर धरकर उनको मारकर देवताओं को स्थापित करके वेद मार्ग की रक्षा करते हैं तथा सज्जनों के दुख दूर करते हैं। राम अवतार का अभिप्राय यही है। राम जन्म के अनेक कारण हैं, उनमें से एक दो का वर्णन मैं करता हूँ। नंबर 1, हरि विष्णु भगवान के जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। ब्राह्मण के शाप से दोनों ने दैत्य का शरीर पाया। एक का नाम हिरण्याक्ष हुआ और दूसरे का हिरण्यकश्यप। जब इन दोनों ने इंद्रादि देवताओं को जीतकर उनका राज ले लिया तो विष्णु भगवान ने वराह रूप धरकर एक हिरण्याक्ष का और विष्णु भगवान ने वराह रूप धरकर एक हिरण्याक्ष का और नरसिंह रूप धारण कर दूसरे हिरण्यकश्यपु का नाश किया, क्योंकि 3 जन्मों के लिए ब्राह्मण का शाप था। इसलिए विष्णु भगवान से मारे जाने पर भी वे शाप से न छूटे। इस कारण वे फिर रावण और कुंभकर्ण नाम के महाबलवान विख्यात राक्षस हुए। विष्णु भगवान ने फिर राम का अवतार लेकर उनको मारा। कश्यप और अदिति दोनों दशरथ और कौशल्या होकर जन्मे और भगवान ने उनके घर में अवतार जन्म लिया और राम नाम से विख्यात होकर रावण और कुंभकर्ण को मारा। एक कल्प में इस तरह अवतार हुआ। दूसरे कल्प के अवतार की कथा इस तरह की है। जलंधर नाम का एक बड़ा बलि राक्षस था। सब देवता उनसे हार गए। शंभु भगवान ने भी उनसे बहुत समय तक अत्यंत भयंकर युद्ध किया, पर वह न मरा। उसकी स्त्री परम सती थी। अपनी सती के सतीत्व बल से वह राक्षस नहीं मारा जा सकता था। इसलिए भगवान ने छल करके जलंधर का रूप धरकर उसकी स्त्री की सतीत्व को बिगाड़ दिया, तब वह मारा जा सका। जब उसकी स्त्री विष्णु के इस छल को जान गई तब उसने बड़ा क्रोध करके उनको विष्णु को शाप दिया। उसके शाप को विष्णु भगवान ने स्वीकार कर लिया। जलंधर मरकर रावण हुआ और विष्णु भगवान उस शाप के कारण अवतार लेकर राम कहलाए और इन्हीं के हाथों से रावण का वध हुआ। तीसरे अवतार में अवतार लेने का कारण यह हुआ कि एक समय नारद जी को समाधि में देखकर इंद्र के मन में हुआ कि कदाचित नारद तब के बल से मेरा राज्य न ले ले।
सुख हार ले भाग सठा, स्वान निरखी मृगराज, शिर न ले जिमि जाने जड़ा, तिमि सुरपति हिन लाज। जैसे सठ कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भाग जाता है कि कहीं छीन न ले, कहीं वह छीन न ले, उसी तरह इंद्र को लाज न हुई। इंद्र को लाजहीन इसलिए कहा गया कि उसके मन में डर हुआ कि नारद कहीं तब से उसके राज को, जो नारद के लिए सूखे हाड़ के तुल्य है, न ले ले। इसलिए नारद जी की समाधि भंग करने के लिए उन्होंने कामदेव को ससैन्य भेजा। कामदेव की एक भी कला नारद जी के आगे न चली। नारद जी का तप भंग न हुआ, पर इस जीत से नारद जी को गर्व हो गया। नारद जी ने यह गर्व भरी कथा विष्णु भगवान तक को क्षीर समुद्र में जाकर सुनाई। विष्णु भगवान ने नारद जी का गर्व नाश करके उनके हित के लिए उपाय किया कि नारद जब विष्णु जी के पास से चले तो उनको एक नगर दिख पड़ा। वहाँ की राज्य कन्या का स्वयंवर होने वाला था। उन्होंने देखा कि स्वयंवर का समय थोड़ा ही शेष है, इसलिए विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर नारद के पास आए और बोले कि क्या चाहते हैं। उन्होंने सब समाचार सुनाकर कहा कि मुझे अपना सा सुंदर रूप दीजिए, जिससे विश्व मोहिनी मुझे वर ले। विष्णु जी ने कहा कि जिससे आपका भला होगा मैं वही करूँगा। ऐसा कहकर शरीर तो सुंदर कर दिया, पर मुख बंदर का सा बना दिया। विष्णु जी अपने लोक को गए और नारद स्वयंवर में पहुँचे। स्वयंवर में राजकन्या ने राजा के वेश में बैठे हुए विष्णु भगवान के गले में जब माला डाल दी। असफल होने के कारण नारद जी विकल थे। उसकी विकलता को देखकर ब्राह्मण वेश में वहाँ बैठे हुए शिव जी के दो गण हंस पड़े। उन्होंने नारद को अपने मुंह दर्पण में देखने को कहा। नारद जी अपना मुख जल में देखकर बड़े दुखी हुए। जब स्वयंवर हो चुका, सब लोग अपने घर को जा रहे थे। रास्ते में नारद जी ने देखा कि विष्णु जी के साथ लक्ष्मी और विश्वमोहिनी दोनों हैं। तब तो वे विष्णु जी पर क्रोध पूर्वक बहुत से दुर्वचन बोले और श्राप दिया कि तुमने मनुष्य शरीर धरकर मुझे ठगा है, इसलिए तुम मनुष्य शरीर धारण करो, स्त्री के विरह में दुखी होवो और तुम्हें बंदर की सहायता लेनी पड़े। शिव जी के गणों को शाप दिया कि तुम दोनों राक्षस हो। उन दोनों के प्रार्थना करने पर नारद जी ने कहा कि तुम दोनों बड़े बलि होवोगे और विष्णु भगवान अवतार लेकर तुम्हें मारकर सदगति देंगे। विष्णु भगवान ने नारद जी का शाप अंगीकार करके दशरथ जी के घर अवतार लिया और राम कहाए। शिवगण राक्षस योनि में जन्मे और रावण कुंभकर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए। सीता जी को चुरा लेने से राम जी ने उन्हें युद्ध में मार डाला। पार्वती का प्रश्न यह नहीं कि सगुण रूप विष्णु भगवान के अवतार के कारणों को कहिए। प्रश्न यह है कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उर्पुरवासी ना धरव नरतन कई हेतु मोहि समझाए कहूँ वृष केतु। इसका अर्थ चौपाई संख्या 190 191 के साथ यथास्थल में पूर्व हो चुका है और इसी सोपान में इससे कुछ आगे बढ़ने पर मनु और शत्रुपा की कथा में उसके तप काल की अभिलाषा के प्रसंग में लिखा है कि चौपाई संख्या और अभिलाषा निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि जही चितनहि राम परमार्थवादी नेति नेति जही वेद निरूपा।
चिदानंद निरुपाधि अनुपा शंभु बिरंची विष्णु भगवाना उपजहि जासु वंशते नाना। पार्वती जी जिन चिन्मय अविनाशी ब्रह्म के अवतार का कारण पूछती हैं और चिदानंद निरुपाधि अनुपा जिसका दर्शन स्वयं भवु मनु जी चाहते हैं, दोनों एक ही हैं, उसमें संशय नहीं। और स्वयं भवु मनु की कथा में यह भी कहा गया है कि चिन्मय अविनाशी ब्रह्म अर्थात चिदानंद निरुपाधि अनुपम ब्रह्म से भी बहुत से शंभु विरंची और विष्णु भगवान उत्पन्न होते हैं। इसलिए चिन्मय चिदानंद अविनाशी अगुण अखंड अनंत अनादि ब्रह्म को कि जिसके अंश से बहुत से विष्णु उपजते हैं और विष्णु भगवान को निर्गुण और सगुण तथा अंशी और अंश के कारण एक मानना रामचरित मानस के ही विरुद्ध होगा। मनु और सदरूपा ने भी चिन्मय अगुण अखंड और अनादि ब्रह्म को ब्रह्मा विष्णु और महेश का अंशी जाना था। इन तीनों देवेश्वरों को इन निर्गुण ब्रह्म के तुल्य नहीं माना था तथा इसी हेतु से उनको वरदान नहीं लेकर साप तप करना नहीं छोड़ा और अंत में जिस रूप का दर्शन पाकर उन्होंने तप करना छोड़ा उस रूप को भी चिन्मय नहीं कह सकेंगे, क्योंकि चिन्मय निर्मायिक होने के कारण इंद्रिय गोचर नहीं हो सकता। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए चौपाई संख्या 204 के अर्थ के नीचे कोष्ठ में पढ़िए। तथापि निर्गुण और सगुण में क्या अंतर है, यह चौपाई संख्या 167 के नीचे कोष्ठ में दे दिया गया है। तथापि निर्गुण और सगुण का तत्व व द्रव्य रूप में रामचरित मानस के अनुसार एक अवश्य मानेंगे, परंतु तत्व या द्रव्य रूप में तो निर्गुण के अतिरिक्त उसे सगुण कह न सकेंगे। इसलिए विष्णु रूप अथवा सगुण के जो कर्म राम अवतार के कारण हुए उन्हीं को निर्गुण से सगुण होने का कारण मानना युक्ति संगत नहीं। उपरयुक्त दोनों कथाओं से यह कथाओं को रामचरित मानस पढ़कर जान लीजिए तो रामचरित मानस के अनुसार यही प्रकट होता है कि उनमें रामावतार के दो कारण वर्णित किए गए हैं। वे सगुण रूप विष्णु के कर्म हैं, न कि चिन्मय अविनाशी अगुण अखंड अनंत अनादि ब्रह्म के। इन कर्मों के कारण जो रामावतार हुए जान लेना चाहिए कि वह सगुण विष्णु भगवान ही नर रूप राम दशरथ सुत हुए, न कि वह चिदानंद अगुण स्वरूप। इसलिए पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर जो उपर्युक्त तीनों कथाओं को कहकर दिए गए यथोचित नहीं जचते। ऐसे उत्तर से कवि का यह तात्पर्य झलकता है कि जैसे जल से बर्फ बनी है वैसे ही निर्गुण से सगुण विचार दृष्टि से जिस प्रकार बर्फ जल से ही है उसी प्रकार सगुण रूप विष्णु भी निर्गुण ब्रह्म ही है। परंतु जबकि रामचरित मानस में माया को भ्रम और असत्य भी कहा गया है, तब निज माया निर्मित तनु को सगुण के अतिरिक्त निर्गुण कैसे कहा जाए। उत्तर कांड में यह स्पष्ट ही कहा गया है कि भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरऊ तन भूप के चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। यथा अनेकन वेश धरी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होय न सोई। तब फिर त्रिगुणमयी माया निर्मित इंद्रिय गोचर रूप को निर्गुण नहीं कह सकते। चौथा, एक कल्प में अवतार लेने के कारण की कथा इस प्रकार है कि राजा स्वयंभू मनु और उनकी रानी सदरूपा दोनों राज छोड़कर तप करने को जंगल में गए और तब करते हुए यह अभिलाषा करने लगे कि
उर अभिलाषा अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। मनु और सदरूपा के हृदय में यह अभिलाषा सदा होने लगी कि हम उस हृदय उस परम प्रभु को आंखों से देखें। अगुण अखंड अनंत अनादि, अजय चिंचित परमारथ बादी। जो निर्गुण अखंड अनंत और आदि रहित हैं और जिसका चिंतन परमार्थ तत्व के वक्ता करते हैं। परमार्थ तत्व के स्वरूप का वर्णन द्वितीय सोपान की चौपाई संख्या 274, 75 में और चौपाई संख्या 267 के नीचे कोष्ठ में दिया गया है। नेति नेति जय वेद निरूपा, चिदानंद निरूपाधि अनुपा। जिनके लिए अंत नहीं कहकर वेदों ने निरूपण किया है, जो चैतन्य आनंदमय उपाधि और उपमा रहित है। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे हो प्रभु सेवक अबसहाई, भगत हेतु लीला तुन तनु गहाई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजियहि अभिलाषा। 117, 19, 99, 197, 99 का जिसके अंश से अनेक महादेव ब्रह्मा और विष्णु भगवान उत्पन्न होते हैं, ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में होकर भक्तों के लिए लीला का शरीर धारण करते हैं। यह वचन यदि वेदों ने सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा पूरी होएगी। 1000 वर्ष तप करने पर विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु और महादेव मनु का अपार तप देखकर उसके पास बहुत बार आए और मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। उसने बहुत बार बोले कि बर मांगो, पर वे राजा रानी बड़े धीर थे, विचलित करने से विचलित नहीं हुए। वे मनु सदरूपा विशेष कलश में तप में लगे रहे। अंत में आकाशवाणी हुई कि बर मांगो। यह सुनकर दंपति स्त्री पुरुष ये प्रार्थना की कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही। जो स्वरूप रूप सहित शिव जी के मन में बसता है और जिसे पाने के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भूषुंडी मन मानस हंसा, सगुन यगुन जही निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति गोमोचन। जो रूप काकभूषण जी के मन रूपी सरोवर का हंस है और जिसे सगुण अगुण कहकर वेद बड़ाई देता है, वे दीन रक्षक हम उसके उसी रूप का दर्शन चाहते हैं। आप कृपा कर दर्शन दीजिए। यह सुनकर भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। भक्तों पर कृपा करने वाले प्रभु कृपा के निधान विश्ववास विराट भगवान प्रकट हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।